डी के बसु केस, वो फैसला जिसने पुलिस हिरासत के नियम बदल दिए। डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, पुलिस किसी को पकड़कर थाने ले जाती है, फिर परिवार वालों को पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कहां है। फोन नहीं, वकील नहीं, और कई बार इंसान वापस जिंदा भी नहीं आता। 90 के दशक में भारत में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ रही थीं। लोग पुलिस हिरासत में मर रहे थे, कुछ को इतनी मार पड़ती थी कि उनकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, बहुत बार सच बाहर ही नहीं आता था, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड कुछ और कहता था। और यहीं से शुरू होती है इस ऐतिहासिक केस की कहानी। एक चिट्ठी जिसने पूरे देश का कानून बदल दिया। डी.के बसु कोई अपराधी नहीं थे, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और वेस्ट बंगाल लीगल एड सर्विसेज से जुड़े हुए थे। उन्हें अखबारों में लगातार खबरें दिख रही थीं कि लोग पुलिस हिरासत में मर रहे हैं। उन्होंने सोचा, अगर पुलिस ही लोगों को टॉर्चर करने लगे तो आम आदमी कहां जाएगा। इसलिए उन्होंने सीधे भारत के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि देश में कस्टोडियल वायलेंस यानी पुलिस हिरासत में मारपीट और मौतें बढ़ती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। अब सोचिए, सिर्फ एक चिट्ठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे इतना गंभीर माना कि उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल में बदल दिया। यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने पाया कि कई बार पुलिस बिना बताए लोगों को उठा लेती थी, परिवार को जानकारी नहीं देती थी, अरेस्ट का रिकॉर्ड साफ नहीं होता था और हिरासत में टॉर्चर तक किया जाता था। कोर्ट ने बहुत कड़ी बात कही, कस्टोडियल टॉर्चर इज अ नेकेड वायोलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, यानी हिरासत में टॉर्चर इंसान की गरिमा पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कानून अपराधियों को सजा देने के लिए है, लेकिन पुलिस को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं देता। फिर आया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए कुछ अनिवार्य नियम बनाए, ऐसे नियम जो आज भी हर गिरफ्तारी में लागू होते हैं, और यही डी के बसु गाइडलाइंस कहलाए। वो नियम जिन्होंने भारत में गिरफ्तारी का तरीका बदल दिया। जैसे कि 1, पुलिस अपना नाम बताएगी, जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करेगा उसकी पहचान साफ होनी चाहिए, नाम और पद के साथ। अब कोई अनजान पुलिस वाला किसी को उठाकर नहीं ले जा सकता। 2, अरेस्ट मेमो बनाना जरूरी। गिरफ्तारी के समय एक लिखित मेमो बनेगा, उसमें समय, तारीख, जगह और गवाह का नाम होगा। 3, परिवार को तुरंत सूचना, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार या दोस्त को तुरंत बताया जाएगा, ताकि कोई इंसान गायब न हो जाए। 4, मेडिकल जांच जरूरी। गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अगर चोट लगे तो उसका रिकॉर्ड बनेगा। 5, वकील से मिलने का अधिकार। पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा। 6, पुलिस डायरी में सब रिकॉर्ड होगा, किस समय गिरफ्तारी हुई, कहां ले जाया गया, किस अधिकारी ने पूछताछ की, सब रिकॉर्ड रखना होगा। कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं है, एक आरोपी भी इंसान है, यानी किसी अपराध के शक में पकड़ा गया व्यक्ति भी संविधान के अधिकार नहीं खोता। इस फैसले का असर, इस फैसले के बाद पुलिस गिरफ्तारी के नियम बदले, मानवाधिकारों को मजबूती मिली और बाद में सीआरपीसी में भी कई प्रावधान जोड़े गए। आज अगर कोई पुलिस अरेस्ट मेमो नहीं बनाती, परिवार को सूचना नहीं देती या इलीगल डिटेंशन करती है, तो कोर्ट में सीधे डी के बसु जजमेंट का हवाला दिया जाता है। वन लाइन एसेंस ऑफ द केस, पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन बट कैन नॉट टेक अवे हिज ह्यूमैनिटी। दिस केस इज कंसिडर्ड लैंडमार्क जजमेंट। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश क्या कहता है, ये जाने नेक्स्ट वीडियो में। और आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के फाइंडिंग्स के लिए चैनल पर जाकर देखें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे आम आदमी का हक जानने के लिए धन्यवाद।